Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी स्टूडेंट्स। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन मेथड में विदाउट रिपीटेशन वाले ऑब्जर्वेशंस की फॉर्मूला देखी। आज हम देखने वाले हैं जब रिपीटेशन होता है तब कैसे यूज़ की जाती है फॉर्मूला। थोड़ा सा फॉर्मूला में परिवर्तन है और रैंक मेथड वही है, स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन मेथड। यहाँ पे भी हम उसी तरह से रैंक्स ढूंढेंगे, उसके रैंक्स देने के बाद डिफरेंस फाइंड करेंगे, डी स्क्वायर फाइंड करेंगे। बस छोटा सा एक पार्ट ऐड होता है, फॉर्मूला थोड़ी अलग है, वो हम देख लेते हैं। हम रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, उसमें एक हिस्सा ऐड होने वाला है सिग्मा डी स्क्वायर में। अब तक हम लिखते थे R इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। मगर जब रैंक रिपीट होते हैं बच्चों, ऑब्जर्वेशंस रिपीट होते हैं, तब सिग्मा डी स्क्वायर के अंदर हम एक करेक्शन फैक्टर यानी उसे शॉर्ट में हम लिखेंगे CF, उसे ऐड करेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला हम कब यूज करेंगे? सेकेंड फॉर्मूला अगर हम कहना चाहें तो B लिख सकते हैं, व्हेन देयर इज रिपीटेशन ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि आगे भी मैंने ऐसे लिखवाया था। बाकी ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, समझ में आएगा तो नो प्रॉब्लम। वेयर CF यानी इट इज नथिंग बट अवर करेक्शन फैक्टर, और उसका जो पार्ट है उसे हम कहने वाले हैं सिग्मा m क्यूब माइनस m अपॉन 12। एंड ये याद रखना है, हियर m क्यूब माइनस m अपॉन 12 इज एडेड each time when an observation is repeated। जब भी कोई ऑब्जर्वेशन रिपीट होता है, हर एक के लिए हमें ये कैलकुलेशन करना है और फिर उसका इस्तेमाल हम करेंगे हर एक ऑब्जर्वेशन के लिए और उन सभी को प्लस करेंगे, तब जाके हमें मिलेगा करेक्शन फैक्टर। अभी मैं इसको लाइव सम में समझाता हूँ बच्चों। m क्या है? तो m इज नथिंग बट इट इज नंबर ऑफ टाइम्स एन ऑब्जर्वेशन इज रिपीटेड, यानी ऑब्जर्वेशन कितनी बार रिपीट हुआ, 2 बार 3 बार, तो वो होगा m। बाकी हमें आगे तो पता ही है, n यानी नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस। एंड आगे d बता चुके हैं हम, d यानी डिफरेंस इन रैंक, दैट इज Rx माइनस Ry। ठीक है, तो बच्चों अब एग्जाम्पल में हम वैसे एग्जाम्पल्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं जिसमें रिपीटेशन हो रहा है ऑब्जर्वेशंस का। m क्या है, ये फैक्टर कैसे मिलेगा करेक्शन फैक्टर, तो वो फॉर्मूला से सीधा नहीं समझ में आएगा। तो अब सीधा जाते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.3 में, जहां पे हम देखेंगे सम नंबर 5 एंड 6। तो बच्चों अब हम देख लेते हैं हमारा सम नंबर 5। सबसे पहली प्रोसेस तो अगेन वही रहती है जो हम अब तक करते आ रहे हैं। सबसे पहले हमें कंसीडर करना चाहिए x एंड y, अज्यूम करना है x इज इक्वल टू हाइट ऑफ हस्बैंड इन सेंटीमीटर्स दिया गया है, एंड y यानी हाइट ऑफ वाइफ अगेन इन सेंटीमीटर। तो उनका रैंक देने का तरीका बच्चों थोड़ा बदलेगा। अब हमें यहाँ पे रिपीटेशन देखने को मिले अगर, तो उस रिपीटेड ऑब्जर्वेशन के लिए हमें रैंक कैलकुलेट करना होगा। थोड़ी अलग सिस्टम अप्लाई की है। जनरली स्कूल के अंदर सेम मार्क्स हो तो वही रैंक दिया जाता है, मगर स्पीयरमैन जी ने वो रैंक कैलकुलेट करने का तरीका अपने तरह से दिया है हमें यहाँ पे, तो वो खास ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, एक्स में आप देख सकते हो वैसे कोई रिपीटेशन नहीं है, मगर वाई के अंदर 162 2 बार रिपीट हो रहा है और 154 भी 2 बार रिपीट हो रहा है। तो जब भी हम रैंक देते हैं, लिखने का तरीका टेबल पूरा वही रहेगा, कोई टेंशन कोई चेंजेस नहीं है। Rx कहेंगे, रैंक ऑफ y जिसे हम Ry कहेंगे। फिर आता है डिफरेंस, डिफरेंस इन रैंक्स, शॉर्ट में डिफरेंस लिखते हैं हम यहाँ पे, जिसे d इज इक्वल टू हम कहेंगे Rx माइनस Ry, एंड एट लास्ट हमें मिलेगा d स्क्वायर। यानी टेबल की कैलकुलेशन वही है, खाली जो बच्चों रैंक ढूंढने का तरीका है वो यहाँ पे थोड़ा बदल जाएगा, तो वो खास ध्यान रखना है हमें। तो अब रैंक दे देते हैं। सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन 191 है, रैंक नंबर 1, उसके बाद 185 रैंक नंबर 2, देन 163 रैंक नंबर 3, 162 होगा रैंक नंबर 4, फिर आएगा 157 रैंक नंबर 5। टोटल 7 ऑब्जर्वेशन है, यानी लास्ट रैंक होना चाहिए 7।
5 के बाद 6 रैंक देंगे हम 156 को एंड 7th रैंक होगा 153। अब एज वी कैन ऑब्जर्व दैट x में तो कोई रिपीटेशन हुआ नहीं, y में जाते हैं, y में सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन है 170, तो उसे हम देंगे रैंक नंबर 1। अब जनरली जो रैंक्स देते हैं उसमें स्कूल के अंदर सेम मार्क्स हो तो सेकंड रैंक कंबाइंड दिया जाता है, मगर स्पीयरमैन जी ने कहा है जब भी रैंक रिपीट होते हैं यानी कि 170 के बाद 162 दो बार है तो हम कैलकुलेशन करेंगे रैंक फॉर द ऑब्जर्वेशन 162। ठीक है, ये लिख के करना है बच्चों। ठीक है, कैसे करेंगे, तो अगर 162 एंड 161 अलग अलग ऑब्जर्वेशन होते हैं तो हम उन्हें देते सेकेंड रैंक एंड थर्ड रैंक, यानी रिपीट दो बार हो रहा है तो इसके बाद वाले दो रैंक यानी 2 + 3/2, यानी एवरेज वाइज ये होगा 2.5, यानी ऑब्जर्वेशन 162 रिपीट हुआ है, यानी करेक्शन फैक्टर में m³ - m/12 एक इसके लिए आएगा। व्हाट इज m? m यानी नंबर ऑफ टाइम्स 162 इज रिपीटेड। 162 कितनी बार रिपीट हुआ? दो बार, तो m की वैल्यू क्या होगी? 2। रिपीटेड रैंक में अब हमें दोनों जगह पे 2.5 लिख देना है। 162 जहाँ पे है वहाँ पे 2.5 एंड 2.5। अब जब भी नेक्स्ट रैंक देते हो बच्चों याद रखना है थर्ड रैंक इज ऑलरेडी यूज्ड, तो अब नेक्स्ट रैंक आपको देना है चौथे नंबर का। 162 के बाद कौन आएगा? 162 के बाद आएगा 157, यानी उसे हम देंगे रैंक नंबर 4। 157 के बाद अगेन रिपीटेशन आ रहा है 154। जैसे ही रिपीटेशन आ जाए यहाँ पे बाहर आ जाना है टेबल के नीचे, कैलकुलेशन लिख के काम करेंगे। लास्ट रैंक वॉज 4, 154 इज रिपीटेड 2 टाइम्स। 4 के बाद वाला रैंक 5 + 6/2, तो ये होगा 5.5 एंड अगेन इसके लिए भी m क्या होगा? 2, यानी दो बार हमें m³ - m/12 ऐड करना पड़ेगा। लकीली दोनों में m की वैल्यू क्या है? 2 है, तो वो कैलकुलेशन अभी हम करने वाले हैं। ठीक है, तो ये दो रिपीटेशन हो गए, दोनों जगह पे 5.5 रैंक देना पड़ेगा जहां पे 154 है, सो 5.5 हियर एंड 5.5 हियर। लास्ट रैंक यूज्ड वाज 6, यानी लास्ट आखिरी रैंक 6 के बाद वाला कौन सा आएगा? 7। तो बस बच्चों इतना ध्यान रखना है, रिपीटेशन के लिए m आपको ढूंढना होता है, जो कि हमने सिस्टम पूरी अभी बता दी कैसे करना है काम, तो उस तरह से ये प्रोसेस करेंगे। फिर हमें यूज़ करना है सिंपली हमारा कैलकुलेटर और काम करना है 6 - 5.5 0.5, दिस इज 0 - 0.5, 5 - 4 1, 3 माइनस यानी 0. नेचुरली 5, 1 - 1 0, 4 - 5.5, तो ये होगा -1.5। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन वाइज देख सकते हैं -1.5 एंड -0.5 -2 होगा। 1 + 0.5 0.5 2 होने वाला है, यानी +2 - 2 यानी 0। आप चाहो तो सीधा कैलकुलेटर में कर सकते हो, स्क्वायर करेंगे, दिस इज 0.25 0 0.25 1 0.25 0 एंड 2.25 यूज़ करना पड़ेगा अब हमें हमारा कैलकुलेटर। ठीक है, तो उस कैलकुलेटर का यूज़ करके हमें टोटल मिलेगा 0.25 0.25 0.25 प्लस 2.25 यानी एंड +1 यानी 4 मिलेगा हमें σd²। सो σd² का टोटल हमें मिल रहा है 4। अब जो बच्चों बाकी रहा वो खास रहेगा बाकी हमारा को करेक्शन फैक्टर वाला पार्ट। तो करेक्शन फैक्टर के लिए हम एक छोटा सा टेबल बनाने वाले हैं। ठीक है, उसमें हम यहाँ पे लिखेंगे रिपीटेड ऑब्जर्वेशन, और वो रिपीटेड ऑब्जर्वेशंस हमारे पास जो भी है, पहले 162 आया, फिर आया 154। ठीक है, और कितनी बार रिपीट हुआ है, तो हम लिखते हैं नंबर ऑफ टाइम्स ऑब्जर्वेशन इज रिपीटेड। तो उसे हम कहने वाले हैं m, जो कि दोनों में क्या है 2 2 है। ठीक है, एंड फाइनली m³ - m/12। तो कैलकुलेटर में आप सीधा काम कर सकते हो, m की जगह पे 2 रखना है, 2³ यानी 8, 8 - 2 यानी 6/4, यानी पहले में आएगा 0.5, दूसरे में भी लकीली 0.5, एंड फाइनली हमारा करेक्शन फैक्टर जो है CF वो होगा σm³ - m/12, जिसका आंसर होगा यहाँ पे 1। तो बच्चों इस तरह से हम टेबल में कैलकुलेशन करेंगे, और अब हम लिखते हैं हमारी फाइनल फॉर्मूला रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट।
फॉर्मूला में नया हिस्सा यही आ रहा है खाली 1 माइनस 6, ब्रैकेट में याद रखना है सिग्मा डी स्क्वायर प्लस करेक्शन फैक्टर, नीचे आएगा n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। सो 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर यानी 4 प्लस दिस इज 1 डिवाइडेड बाय n यानी हमारे पास 7 ऑब्जर्वेशन है, 7 स्क्वायर माइनस 1। सो 1 माइनस 6 इंटू 5 अपॉन 7, 49 माइनस 1 यानी 48। तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, 48 इंटू 7 कर लेते हैं। सो इट इज़ 30 अपॉन 336। सो 30 डिवाइडेड बाय 336 करते हैं तो आंसर आएगा 1 माइनस 0.0893 कह सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली। तो जो R है वो हमें मिलेगा 0.9107। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं नेचुरली कि हियर R is very close to 1, so there is high degree of positive correlation. Between X and Y, या लिखना चाहे तो बिटवीन हाइट ऑफ हस्बैंड एंड हाइट ऑफ वाइफ, ऐसे भी हम बच्चों सिंपली यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है थोड़ा सा, ये कंक्लूजन जो है वो हमें आराम से लिखना है नीचे जब भी हम यूज़ करते हैं एग्जाम्पल। तो बच्चों एक और सम देख लेते हैं हमारा जिसके अंदर रिपीटेशन होगा। तो बच्चों सम नंबर 6 को ऑब्जर्व करेंगे। सबसे पहले तो अब उसमें हम कंसिडर कर लेते हैं जैसे कि आगे भी सम्स में कर चुके हैं। x इज इक्वल टू यहाँ पे दिया गया है मार्क्स बाय फर्स्ट इंटरव्यूअर। इंटरव्यू में गए होंगे ये कैंडिडेट्स, 2 इंटरव्यू लेने वाले थे, तो उन दोनों ने जो भी मार्क्स दिए वो हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। y में हम कहने वाले हैं मार्क्स बाय सेकेंड इंटरव्यूअर। ठीक है, और अब उनको टेबल में रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, प्रोसेस पूरा वही है। कैंडिडेट्स अगर आप ABCDEFGH आगे लिखना चाहो तो इट इज़ ओके, ना लिखो तो भी कोई कष्ट नहीं है। यहाँ पे हम मार्क्स लिखने वाले हैं उन सभी के। y में उसी तरह से रिपीटेड ऑब्जर्वेशंस होंगे तब हम ये कैलकुलेशन कर रहे हैं। ये एग्जाम्पल भी आगे वाले की तरह ही रिपीटेड वाला ही है हमारे पास। वैसे तो आप पहले क्वेश्चन देख लेते हो तो ही तुरंत पता चल जाएगा, जैसे कि इसमें हम देख रहे हैं तो 28 रिपीट हो रहा है x में 2 बार, 32 रिपीट हो रहा है y में 3 बार, बस 2 ही ऑब्जर्वेशन रिपीट हो रहे हैं। तो प्रोसेस वही है, रैंक ऑफ x यानी r सबस्क्रिप्ट x, एंड उसके बाद आता है रैंक ऑफ y यानी r सबस्क्रिप्ट y, फिर आता है डिफरेंस यानी d इज इक्वल टू आर एक्स माइनस आर वाई, एंड उसके बाद में आएगा एज यूजुअल डी स्क्वायर। तो रैंकिंग की प्रोसेस बच्चों जो है वो हम शुरू कर देते हैं। रैंक देने का तरीका हमारा अगेन वही पुराना है। ठीक है, सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन देखना है। सबसे पहले x में बड़ा ऑब्जर्वेशन 47 है, रैंक नंबर 1 देंगे। 47 के बाद 44 है, 44 के बाद 40 दिया गया है, 40 के बाद हमारे पास है 35 यानी उसे हम देंगे रैंक नंबर 4। 35 के बाद आ रहा है 28 जो कि 2 बार है। n देख लेना है 3 + 3 + 2 यानी 8 ऑब्जर्वेशंस है। हर एक रैंक की कैलकुलेशन हम ऐसे नीचे करेंगे, खास ध्यान रखना है, लिखोगे तो आप समझ पाओगे। आखिरी रैंक यूज किया था 4, 2 बार रिपीट हो रहा है यानी नेक्स्ट 2 रैंक्स की निकालनी है हमें एवरेज यानी 5.5 होगा। साथ में आप तुरंत ही लिख पाओगे, रिपीट 2 बार हो रहा है तो m की वैल्यू 2। तो ये कैलकुलेशन आपको हेल्प करेगी यानी 5.5 रैंक हम 2 जगह पे देंगे, एक 28 यहाँ और दूसरा 28 यहाँ। अब 5.5 के बाद 6.5 नंबर का तो रैंक लिखते नहीं है, फिर भी बाहर वापस आना है, चेक करना है। लास्ट रैंक वॉज 6 यानी अब 28 के बाद ऑब्जर्वेशन है 19 तो उसका रैंक नंबर क्या आएगा 7। ठीक है, 6 नहीं लिखना है 7, एंड आखिरी ऑब्जर्वेशन है उसका रैंक 8। वो या तो आइदर इन द टेबल आएगा या फिर अगर आखिरी ऑब्जर्वेशन रिपीट होता है तो समटाइम्स वो नीचे भी आता है। ठीक है, तो वो भी हम फ्यूचर में ऑफलाइन क्लासेस में लाइव है उसमें मैं समझाऊंगा आपको। तो एक ऑब्जर्वेशन खाली रिपीट हुआ है
यानी एक फैक्टर m क्यूब माइनस एम अपॉन 12 जो है वो हमें ऐड करना है करेक्शन फैक्टर के लिए। अब y में जाते हैं, y में सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन कौन सा है, तो 45 इज द हाईएस्ट वैल्यू, 45 के बाद 41 है, 41 सेकेंड रैंक देंगे, 41 के बाद 38 है, उसे हम रैंक नंबर 3 के देंगे, 38 के बाद 32, 32, 32 3 बार है, यानी वो भी कैलकुलेशन करनी होगी। रैंक फॉर द ऑब्जर्वेशन 32, लास्ट रैंक वॉज 3, यानी 4, 5 एंड 6 3 कंसेक्यूटिव रैंक्स लेने, एवरेज आएगी 5 और m की वैल्यू डिवाइड बाय 3 कर रहे हैं तो m की वैल्यू आएगी 3। बस ये लिख के काम करोगे तो कभी कष्ट होने वाला नहीं है, ठीक है। अब लास्ट रैंक जो है हमें अब देना है 5 नंबर, जहाँ जहाँ 32 है, यानी 5, 32 है वहाँ पे 5 एंड 32 है वहाँ पे 5। लास्ट रैंक कैलकुलेशन में हमने यूज़ किया है 6, यानी अब नेक्स्ट रैंक 7 देंगे, 7th रैंक देंगे हम 25 को और 8th रैंक देंगे 24 को। बस इतना काम लिख के करना है, ठीक है। डायरेक्टली रफ में कर सकते हो बट हम ये नहीं करेंगे, एग्जाम में दिखाना भी है तो गलती भी नहीं होगी आपकी। डिफरेंस निकालते हैं, 5.5 माइनस 5, 0.5, 1, 1, 0.5, -1, -1 एंड 3 - 3 यानी 0। तो आप देख सकते हो 1 + 1 एंड हाफ हाफ यानी 3 + 3 - 3, सिग्मा डी आपको मिलेगा 0। यू कैन यूज कैलकुलेटर टू टैली द टोटल, ठीक है। स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। वैसे अब तक के सम्स जो करवाए हैं वो छोटे छोटे हैं, यानी 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, एंड टोटल 0.5, यानी सिग्मा डी स्क्वायर 5.5 मिलेगा, या आप लिख सकते हो 5.50। अब बच्चों हमें वही फॉर्मूला यूज करनी है, उसके पहले करेक्शन फैक्टर के लिए काम करना पड़ता है थोड़ा, ठीक है। तो वो काम हम जरूर करेंगे, अच्छे से संभल के काम करना है, गलती उसमें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो रिपीटेड ऑब्जर्वेशन 2 है हमारे पास, और वो आपको पता चलेगा, ये कैलकुलेशन का हेल्प मिलेगा हमें। यहाँ पे 28 लिखेंगे और दूसरा ऑब्जर्वेशन है 32, ठीक है। नंबर ऑफ टाइम्स एन ऑब्जर्वेशन इज रिपीटेड, जो कि हम आगे फॉर्मूला डिफाइन की थी तभी लिखा था, इज रिपीटेड, जिसे हम कहेंगे m, और वो भी हमारे पास रेडी है, पहले के लिए 2, दूसरे के लिए 3, ठीक है। अब हमें हमारा करेक्शन फैक्टर के लिए कैलकुलेट करना है m³ - m/12, जो कि हम सीधा कैलकुलेटर में कर सकते हैं। 2 के लिए तो अभी हमने किया था, 8 - 2 यानी 6/12 यानी 0.5 आया था, बट 3 के लिए हमें करना है 3⁻³ यानी 27 - 3 यानी 24 डिवाइड बाई 12 यानी वो होगा 2। टेक्निकली कहते हैं तो हमारा करेक्शन फैक्टर यानी सिग्मा m³ - m/12 सीधा मिलेगा हमें यहाँ पे 2.5। तो काम इजीली कर सकते हैं। फाइनली आप सभी वैल्यूज रख देते हैं तो हमें मिलेगा हमारा रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ठीक है। तो इतना भी कष्टदायक काम नहीं है, इजी ही है, थोड़ा सावधानी रखनी है। 6 ब्रैकेट के अंदर सिग्मा डी स्क्वायर प्लस करेक्शन फैक्टर की वैल्यू अपॉन n इंटू n स्क्वायर - 1, सो 1 - 6, सिग्मा डी स्क्वायर था 5.5, ये आया 2.5, n की वैल्यू है 8, 8 स्क्वायर - 1, सो 1 - 6, दिस इज 8, 8 स्क्वायर 64 - 1 यानी 63। तो कैलकुलेटर जी की ज़रूरत पड़ने वाली है, 63 इंटू 8 कह सकते हैं हम, यानी दिस इज नथिंग बट 1 - 48 अपॉन 504, सो 1 - 48 अपॉन 504 करते हैं, 4 डिजिट में लिखना है हमें, तो वो मिलेगा 0.0952 और उसे 1 में से हम माइनस करेंगे सिंपली, तो वो हमें मिलेगा 0.9048, ठीक है। तो कंक्लूजन फाइनल लिखना है हमें अगर, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं फाइनल इंटरप्रिटेशन कि हियर r इज वेरी क्लोज टू 1, सो देयर इज हाई डिग्री of positive correlation between x and y, ठीक है बच्चों। तो ये हमारी स्पीयरमैन जी की मेथड के भी एग्जांपल्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। मैंने सभी मेजर एग्जांपल्स इंक्लूड किए हैं हमारे सेशंस में,
ताकि आपको ओवरव्यू मिल पाए चैप्टर का, रिवीजन करना हो, क्विक रिवीजन, तो ये लेक्चर्स आपको बहुत ही हेल्प करेंगे। बाकी ऑब्जेक्टिव्स जो है, छोटे छोटे एग्जाम्पल्स जो है वो मैं ऑफलाइन सेशन में क्लास में ही करवाता हूँ, तो उसमें भी आप ध्यान दोगे तो प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, ठीक है। तो बच्चों कार्ल पियर्सन मेथड हो गई, स्पीयरमैन मेथड हो गई और आगे स्कैटर डायग्राम, यानी सभी मेथड्स कंप्लीट हो चुकी है। परफेक्टली तैयार करो चैप्टर को, ठीक है। और नेक्स्ट एक लेक्चर जो होगा हमारा वो नए चैप्टर के साथ हम मिलेंगे। तो यहाँ तक का काम रखेंगे बच्चों आज के सेक्शन में। जय माता जी, थैंक यू एंड टेक केयर। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.